हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास हिंदी मीडियम साइंस में हम 13 चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटे, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है बेटा। तो अब तक देखो, पिछली जो वीडियोस हमने भेजी हैं वहाँ तक हम कर चुके हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी धारावाही चालक को रखते हैं तो उस पर जो बल लगेगा वो किस प्रकार लगेगा और बल की दिशा क्या होगी। देखो ज़रा थोड़ा सा याद करो, पिछली वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था, मैं थोड़ा उसको यूँ कर लेती हूँ। मैंने बताया था कि ये जो ए बी है ये एल्यूमिनियम की पत्ती है, इसमें से करंट गुजर रहा है। देखो करंट यहाँ से दिया गया है, धन से ऋण टर्मिनल की ओर जा रहा है। ये यहाँ पर इसको उलझा रखा है तार को, फिर यहाँ से करंट चला, यहाँ गया और ऐसे होता हुआ फिर से ऋण टर्मिनल की ओर आ गया। ठीक है बेटे। तो इसमें देखो क्या देखने को मिला हमने, जैसे हमने ना प्लग की को ऑन करते हैं तो ये जो पत्ती है ये ऊपर की ओर उठ जाती है। ठीक है ना बेटा। जब हम लोग इसको इन टर्मिनल्स को बदल देते हैं, धन की ओर ऋण कर देते हैं, ऋण को धन कर देते हैं, तो बेटा जो पत्ती है वो अंदर की ओर, कागज़ के अंदर की ओर जाती है। यानी कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र हमने रखा है यहाँ पर, जो मैग्नेटिक फील्ड हमने रखा है यहाँ पर दिया है, इसकी प्रेजेंस में यदि कोई भी मेटल है और वह कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, धारावाही चालक तार है, तो बेटा उसके ऊपर एक बल लगता है और उस बल की दिशा को हम लोग, देखो ये रहा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, ये भी है जो इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं। बाएं हाथ की पहली 3 उंगलियां, 2 उंगलियां और एक अंगूठा। ठीक है ना बेटा। पहली 3 फिंगर्स कह लो या 2 फिंगर्स कह लो, एक थंब कह लो, उसको इस प्रकार फैलाएं कि वो एक दूसरे के 90 हों। दिख रहा है ये 90, ये देखो ये 90 है, ये एक दूसरे के 90 हैं, ये एक दूसरे के 90 हैं। ठीक है बेटा। तो तीनों एक दूसरे के 90 भी होने चाहिए, यानी कि आप क्या बोलते हो उसको, परपेंडिकुलर होने चाहिए। हाँ, परपेंडिकुलर होने चाहिए बेटा। और देखो यदि हमारी फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को और सेकंड फिंगर जो है धारा को, करंट को दिखाती है, चुंबकीय क्षेत्र को पहली उंगली, दूसरी उंगली बेटा विद्युत धारा को दर्शाती है, तो हमारा जो अंगूठा है वह बल की दिशा में संकेत करेगा। ठीक है बेटा। आगे देखो एक बार, तो ये आपने एक्टिविटी पढ़ ली होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो इसको दोबारा पढ़ो। आप लोग कहोगे कि ये तो हम देख चुके हैं, आप दोबारा क्यों करवा रहे हो बेटा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हम आगे जो टॉपिक करेंगे वो इसके बिना समझ नहीं आएगा, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, काम नहीं करेगी हमारी मोटर। हम जो मोटर करेंगे, मोटर का प्रिंसिपल यही है, मोटर का सिद्धांत यही है कि जब किसी भी चालक तार को आप, किसी भी तार को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो और उस तार में से करंट गुजारते हो, तो उस तार के ऊपर एक बल लगता है, वो ऊपर की ओर या नीचे की ओर मूव करेगा। वो उस पर डिपेंड करेगा कि धारा की दिशा कौन सी है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी है। ठीक है बेटा। तो इसी बल पर काम करेगी हमारी विद्युत मोटर। ठीक है बेटे। आगे देखो, अब देखो ये क्या दिया गया है, थोड़ा सा देखो। विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर, ध्वनि विस्तारक यंत्र। ध्वनि विस्तारक यंत्र क्या होते हैं, माइक वगैरह होते हैं ना, जो माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन तथा विद्युत मापक यंत्र कुछ युक्तियां हैं जिनमें विद्युत धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग होता है। आगे कुछ अनुभाग में हम विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। एक उदाहरण दिया गया है इसमें कि चित्र 13.14 में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई, ये इलेक्ट्रॉन की दिशा हो गई। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल किस दिशा में है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा, देखो बेटा ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा। और ये होगी इलेक्ट्रॉन के आने की दिशा। इस बात को हमेशा याद रखना बेटा। इलेक्ट्रॉन अगर लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो करंट की दिशा क्या होगी, राइट टू लेफ़्ट होगी। हमेशा इलेक्ट्रॉनों की जो मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है बेटा धारा की दिशा। ठीक है। तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, धारा इसकी करंट की जो दिशा होगी, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है ना। ये देखो ये मैग्नेट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी बेटे। ठीक है। ये और जो धारा की दिशा ऊपर की ओर हो गई, तो आप अपने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अपने फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर को फैलाओ
और आप अंगूठे को भी इस प्रकार से खड़ा कर लो, इस तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं। और बाकी जो ये तो मैंने ऐसे बन गया बेटा, ये देखो थोड़ा सा मोटा मोटा बना रही हूँ मैं। देखो ये है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है बेटा। ये हो जाएगी धारा की दिशा, इसको ऊपर कर देंगे तो ये कहाँ जाएगा, ये कागज़ के अंदर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पर बल लगे कहाँ लगेगा, कागज़ से। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कागज़ में भीतर की ओर जाते हुए, ठीक है बेटा, इसका आंसर आएगा। आगे देखो, देखो आगे ना उत्तर विकल्प डी है ना बेटे, है ना। आगे ना देखो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार आरोपित बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा की दोनों की लंबवत है। याद कीजिए कि धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत होती है। अतः आरोपित बल की दिशा जो बेटा कागज़ में भीतर की ओर जाते हुए है। ये क्वेश्चन मैं भेज चुकी हूँ, साथ अपने नोटबुक को पूरा करते रहें। आगे देखिए, औषध में चुंबकत्व। औषध क्या होता है बेटा, मेडिसिन में, ठीक है बेटा। विद्युत धारा सदैव चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यहाँ तक कि हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं के अनुदिश गमन करने वाली दुर्बल आयन धाराएं भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। जब हम किसी वस्तु को छूते हैं तो हमारी तंत्रिकाएं एक विद्युत आवेग का उस पेशी तक वहन करती हैं जिसका हमें उपयोग करना है। यह आवेग एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये क्षेत्र अति दुर्बल होते हैं और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में उसके 1 अरबवें भाग के बराबर होते हैं। मानव शरीर के 2 मुख्य भाग जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है, वे हैं हृदय और मस्तिष्क। शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों के प्रतिबिंब प्राप्त करने का आधार बनता है। ऐसा एक विशेष तकनीक जिसे चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI कहते हैं के उपयोग द्वारा किया जाता है। चिकित्सा निदान में इन प्रतिबिंबों का विश्लेषण सहायक होता है। इस प्रकार चिकित्सा विज्ञान में चुंबकत्व मैग्नेटिज्म का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है बेटा, औषध में चुंबकत्व हम पढ़े और उसके बाद विद्युत मोटर है, ये हम कल करेंगे। ठीक है बेटा, आप लोगों ने अपनी तरफ से बहुत सारा पढ़कर आना है ताकि जब मैं आपको करवाऊँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, तो आज की लेक्चर में इतना ही। यहाँ तक पढ़ें, विद्युत मोटर को पढ़ें पूरा, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ें, आपको ज़रूर समझ में आएगी बेटा। उसके बाद आप जो वीडियो देखेंगे उसको आपको बहुत ईजी लगेंगी, जैसे कि जाना पहचाना काम है तो। ठीक है बेटा, तो आज की लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।